हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी, जो लिमिट के साथ कॉन्टिन्यूशन में है। यहाँ आप सबसे पहले ये सीखेंगे व्हाट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, व्हाई इट इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। और एक बड़ी सी चीज आप यहाँ सीखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एक फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने में एक पर्टिकुलर पॉइंट के और एक पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, हम लोगों के पास कोई भी इक्वेशन रहे, हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सपोज मैं ऐसे एक एनोनिमस इक्वेशन उठाती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्लियर? हम लोगों ने उसका ग्राफ ड्रॉ किया और उस ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने उसकी लिमिट चेक की। मैंने आप लोगों को बोला था लिमिट चेक करने के लिए एक हम राइट नेबरहुड कैलकुलेट करते हैं और एक लेफ्ट नेबरहुड का बिहेव चेक करते हैं। और ये अगर हमारे पास फंक्शन का बिहेव सेम होता है, देन वी से दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज द लिमिट पॉइंट। क्लियर बेटा बात? अब यहाँ बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की। हमें किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूस, नाम से ही पता लग रहा है कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि वो ज्वाइंट में होकर चल रहा है, कहीं से भी ब्रेक नहीं है। और इसे अगर हम ग्राफिकली शो करें तो ऐसे ही देखेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब मैंने ग्राफ ड्रॉ करके देखा तो हम लोग देख रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा ग्राफ कॉन्टिन्यू है, वहां ब्रेक फॉर्म में नहीं है, देन दैट ग्राफ इज नोन एज योर कॉन्टिन्यूस ग्राफ। और अगर हम इसी चीज को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते थे, मैं क्या आपको एग्जांपल प्रॉपर ही लेकर बताती हूँ आप लोगों को। सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो आप लोग देखेंगे आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इट मीन्स अगर हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे तो यहाँ से हमारा ग्राफ क्या बनेगा? डिसकॉन्टिन्यूटी बनेगा। वाई डिसकॉन्टिन्यू? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं 2 पर तो ये हमारे पास डिफाइंड ही नहीं है, और अगर 2 पे डिफाइंड नहीं है तो एग्जैक्टली पर्टिकुलर 2 पर हमारे पास इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर है बेटा बात? ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी और इसको बोलते हैं हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटी। अब इस कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को आपने ज्योमेट्रिकली मीनिंग में समझा, अब आप इसे डेफिनेशन मेथड से सीखिए। कोई भी एक पर्टिकुलर ग्राफ दे दिया गया, कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया गया, ग्राफ, फंक्शन, पॉलिनोमियल, कुछ भी कह सकते हैं, उसे हमने पर्टिकुलर पॉइंट ए पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो उसके क्या स्टेप रहेंगे? नंबर 1 कि उसकी हम एक लिमिट फाइंड करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर x इज इक्वल टू ए पर, और जो भी उसकी लिमिट वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू से। एक्चुअल वैल्यू मतलब फंक्शन में x की बजाय आप लोग a फीड कर देंगे, और हम देखेंगे जब उसकी लिमिट वैल्यू और उसकी एक्चुअल वैल्यू सेम हो गई। क्लियर? जब उसकी लिमिट और उसकी एक्चुअल वैल्यू सेम हो गई, देन वी विल से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है बेटा? ये डेफिनेशन आपको न्यूमेरिकली भी बहुत बेनिफिट करेगी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी का मतलब आप लोगों को वैल्यू और लिमिट चाहिए। लिमिट आएगी तभी आप लोग कह पाएंगे, अदरवाइज लिमिट नहीं को डिसकॉन्टिन्यू होगा। अब कॉन्टिन्यूटी भी आप दो तरह की बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस एट ए पॉइंट, continue at a point and continue in an interval। continue in an interval, दोनों में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है, आप लोग इसको एक बार समझ लेंगे। जब कंटिन्यू एट ए पॉइंट कह रहे हैं तो हम लोग को एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स करके दे दिया जाएगा, हमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। बट अगर हम लोगों को ग्राफिकली देखा जाए, इंटरवल की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर इंटरवल में हम लोग देखेंगे कि उस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट्स का हमारा ग्राफ क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। बट आप लोगों को पता है बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रियल नंबर, तो सब पर चेक करना तो बहुत मुश्किल होगा। तो वहां भी हम कभी इंटरवल की बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लेते हैं, बट दिस पॉइंट इज नोन एज योर वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी पॉइंट और यू कैन से वेरिएबल पॉइंट। आर्बिट्रेरी ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा आप लोगों के लिए। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है वो पॉइंट जो पूरे के पूरे इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। बट फिक्स है, यहाँ पर जो ए है वो आप लोगों के पास फिक्स्ड है,
और इंटरवल के केस में आप लोगों के पास सी क्या होगा, आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा। क्लियर? क्लियर? फंक्शन, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है, और फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट एंड फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एट एन इंटरवल किस तरीके से आप लोगों के पास एग्जिस्ट करती है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी के टाइप्स के लिए। बहुत ध्यान से देखिए, कॉन्टिन्यूटी की टाइप्स वैसे आप लोगों के पास साथ साथ स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे इसके पर्टिकुलर नोट्स, बट मैं आप लोगों को देने लगी हूँ। और मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखिए। नंबर 2, हर डेफिनेशन के साथ एक एक एग्जाम्पल जरूर दे दें। ठीक है? वेरी फर्स्ट हमारे पास है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी आप लोगों को पता लग रहा है, वो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी जिसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, उस कॉन्टिन्यूटी को बोलते हैं रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ये केस तब होता है जब आप लोगों के पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं होती, तो वो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूटी है, बट दैट डिसकॉन्टिन्यूटी इज नोन एज योर रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। आगे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे बेटा, आपको जो याद हो जाए, जो इजी लगे आप वो याद कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट आप लोगों के पास है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। जो फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी है उसमें आप लोग हमारे पास लेफ्ट लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं एंड राइट लिमिट भी कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट भी हमारे पास है, राइट भी हमारे पास है, बट दे आर नॉट इक्वल। हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है बट आपस में वो इक्वल नहीं है। देन दिस टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज नोन एज द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। Now the third type of discontinuity, discontinuity of second kind. सेकेंड काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी आपकी वो आएगी जिसमें आपके पास या तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में से कोई एक लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों के पास डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे केस में हम लोगों के पास आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आ क्या सकता है, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन होगा आपका कि जिसमें आप लोगों को टाइप्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज डिस्कस करनी है, या आप लोगों के पास न्यूमेरिकल दिया होगा, उसमें अगर आपका क्वेश्चन डिसकॉन्टिन्यू आता है तो आपको बताना होगा विच टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज दिस, किस तरह की हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी आ जाएगी। क्लियर है बेटा? हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सपोज एफ एक्स, वी आर गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। हम लोगों को ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट इनकम्प्लीट आ रही है, इसको मिनिमाइज करके देख लेते हैं एक बार हमारे पास स्टेटमेंट है क्या। मिनिमाइज फॉर्म में जब हम इसकी स्टेटमेंट को चेक करते हैं तो हमारे पास इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से आ रही है। मैं एक बार खोल लेती हूँ स्क्रीन को। नहीं, स्क्रीन में हमारे पास मुझे लग रहा है स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट तैयार हुई है हमारी। हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? चलो स्क्रीन को फुल लेकर हम लोग चलते हैं, उसी वहीं से हम आइडिया लगाते हैं कि हम लोग को क्वेश्चन को तैयार कैसे करना है। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। इस समय हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इसकी वैल्यू नहीं है। सपोज वी आर गिवन दैट एफ ऑफ 3 की क्या वैल्यू दी है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यू एंड डिसकॉन्टिन्यू होगा। एक्स अप्रोचेज टू 3, 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर वही लिमिट के आप सारे वैल्यूज याद रख सकते हो। इसमें आप लोगों को लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो मॉडुलस फंक्शन है ना ही ब्रेक वाला फंक्शन है। हम सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं एंड आंसर इज 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1। ये आपको पहले भी बता दिया गया था बच्चा कि जब आप x के बदले उसकी लिमिट वैल्यू रख देंगे तो उस समय लिमिट सिंबल स्किप कर देंगे। 3 स्क्वायर 9, 9 2 18, 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। स्क्रीन पर एफ ऑफ 3 की वैल्यू नहीं शो हो रही, अगर आप चेक कर लीजिएगा। अगर एफ ऑफ 3 की वैल्यू 17 है, दिस इम्प्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है? इफ, मैंने इफ डाल दी हूँ यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन पे हमारे पास पूरी स्टेटमेंट विजिबल नहीं है। और अगर इफ फंक्शन, अगर ये एफ ऑफ 3
is not equal to 17, then this function is discontinuous. शायद क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, बट मैं आपको फिर भी पूछना चाह रही हूँ, यहाँ किस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटी है? दिस इज नोन एज योर रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और यहीं पर आप लोगों को बस इसका आंसर छोड़ना है। अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट काफी क्लियर आ रही है। ये वही वो क्वेश्चन है उस तरह का जो हमारे पास ब्रेक वाला है। fx फंक्शन की वैल्यू दो तरीके से बिहेव कर रही है। एक वैल्यू है इसकी x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्र माइनस वन अंडर रूट, कब? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1। हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और ये कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है? एट x इज इक्वल टू 1। हमें x इज इक्वल टू 1 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। क्लियर बच्चा? चल पड़े, चलो सबसे पहले हमें लिमिट निकालनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू 1। फिर वही बात, लिमिट्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। अप्रोचेज टू 1 का मतलब 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट साइड और लेफ्ट साइड से, बट नॉट इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में हम वो वैल्यू उठाएंगे जहां पर fx हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है। अगर हमारा फंक्शन 1 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, और अप्रोच करते हुए हम उसकी वैल्यूज को वही उठा लेंगे जहां पर वो इक्वल टू 1 नहीं। चलो चेक कर लेते हैं हम लोग इसकी वैल्यू को। हमारे पास आएगा x माइनस वन। यहाँ मेन तो पहले आपको मेथड डिसाइड करना है कि हम कौन सा मेथड यूज कर लेंगे कि हमारे पास फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है जब यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन कर देती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा ऊपर भी 0 आ गई और नीचे भी 0 आ गई। ऊपर और नीचे 0 का मतलब ये हमारे पास क्या आ गई? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। और आप लोगों को मैंने बोला था कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अनडिफाइंड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में हमें कुछ ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर में से हमारे पास फेलियर का केस खत्म हो जाए। आप लोगों की विश है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो नहीं सकता। हम लोगों ने डायरेक्ट फार्मूला सीखे थे, वो नहीं हो सकता। रैशनलाइज वो शायद कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हो, और अगर नहीं भी करना चाहते तो आप लोग इसे छोड़ सकते थे। ठीक है बच्चा, बट हम करके देख लेते हैं। और फैक्टराइज मेथड तो हमारे पास लगेगा ही नहीं इसके अंदर, तो हम लगाते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 1 x माइनस वन बाय, फैक्टर करें ए स्क्र माइनस बी स्क्र के, x माइनस वन एक्स प्लस वन। ये स्टेप मैं थोड़ा डिटेल में कर रही हूँ, आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ मैं स्टेप, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कर सकते हो। चलो x माइनस वन, आप लोगों को पता है स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाता है मल्टीप्लाई के केस में। ध्यान रखिएगा बेटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में ये हाफ पावर है और ऊपर आप लोगों के पास फुल पावर है, तो नीचे से ऊपर जब कैंसल होगा तो ऊपर हमारे पास हाफ पावर बैलेंस में रहेगी। तो आप लोगों के पास जो टर्म रह गई वो इस तरह से होगी, x अप्रोचेज टू 1 x माइनस वन अंडर रूट बाय एक्स प्लस वन अंडर रूट। लिमिट वाला कंसेप्ट फिर रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है फिर तो कुछ और मेथड सोचें, अदरवाइज हम चलते हैं इसको किस तरीके से ले सकते हैं। और आप लोग देख रहे हो अंडर रूट में नेगेटिव सिंबल भी नहीं आएगा आप लोगों के पास। चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो वैल्यू फीड ही करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा? 1 माइनस वन अंडर रूट बाय 1 प्लस वन अंडर रूट। तो कैसा आ गया आप लोगों के पास? 0 बाय अंडर रूट 2, बट आप लोगों को पता है न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर विल बी 0। तो ये आप लोगों के पास निकल कर आई आपकी वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 1 एग्जैक्टली वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1। और इस केस में आपका एग्जैक्टली x किसके इक्वल आ गया? 1 के लिए। तो इस केस में हमारे पास ये वाली वैल्यू नीचे निकल कर आएगी एट f इज इक्वल टू 1। x जब 1 के इक्वल है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। देखिए बड़ा बेटा, लिमिट और वैल्यू सेम आ गई। लिमिट x अप्रोचेज टू 1 एंड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। क्या देखते हैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो? यस, दिस इम्प्लाई द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और अगर इसे आप ड्रॉ करके देखेंगे तब भी आप देखेंगे ये ग्राफ कहीं से ब्रेक नहीं होगा, वो सीधा कॉन्टिन्यूशन में चलेगा। क्लियर है बच्चा? ठीक है, चलो अभी हम शुरू करते हैं अपना ये क्वेश्चन। यहाँ चेक करते हैं कि किस तरह का बिहेव होता है
एक क्वेश्चन और जिसमें हम लोग लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों फाइंड आउट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू हम लोगों के पास है एक्स माइनस एक्स मॉड बाय 2 when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0 और कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमें एट x is equal to 0। सबसे पहले तो बेटा स्टेटमेंट पूरी क्लियर आप लोगों को लिख लेनी चाहिए कि किस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग दोनों कुछ निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एंड राइट हैंड लिमिट भी। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्यों निकालेंगे, मैंने आपको पिछले लिमिट वाले चैप्टर में भी बोला था, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। तो क्या होगा, एक्स माइनस माइनस ऑफ एक्स बाय 2, क्या होगा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस, तो ये होगा 2x बाय 2, 2 and 2 कैंसल एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस x। फीड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। याद रखिएगा बच्चा, 0 के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में जो नेगेटिव सिंबल लगा है वो जस्ट नेगेटिव है, इसलिए शो करने के लिए क्योंकि हम लेफ्ट की बात कर रहे हैं। नाउ यू हैव द राइट हैंड लिमिट। व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस, क्या होगा, x माइनस ऑफ x बाय 2 एंड इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस इट इज इक्वल टू 0 बाय 2। तो इसकी वैल्यू तो सीधा 0 ही आ गई और हमें x की लिमिट यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट अगर हम कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में हैं, कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट डिस्कस करना जा रहे हैं, तो हम एफ ऑफ 0 भी फाइंड करेंगे। एफ ऑफ 0 मीन्स वैल्यू ऑफ एफ एग्जैक्टली एट एक्स इज इक्वल टू 0, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी दी हुई है, 0। यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से जब x की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 के इक्वल। इट मीन्स यू हैव लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, और लिमिट और वैल्यू सेम होते हैं, तब क्या बोलूंगी, f इज कॉन्टिन्यूस। क्लियर है कंसेप्ट आप लोगों को, ठीक है। देखते हैं कोई क्वेश्चन आपको आता है आप लोगों के पास इस तरह का जो हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी टाइप में होगा, तो मैं उसकी क्वेश्चन को आपको उस तरीके से लेना चाहूंगी बेटा, ठीक है। हम लोग यहाँ लेते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, यही ले लेते हैं, मॉडुलस वाला हम ले चुके हैं क्वेश्चन। मैं सोचती हूँ कुछ और अच्छा सा क्वेश्चन ले लें तो ज़्यादा सही होगा आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट थोड़ी सी इनकम्प्लीट आई है यहाँ पर हम लोगों के पास, बट इट्स ओके, हम लोग अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये चेक करते हैं क्वेश्चन, चलो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड प्लस एक्स माइनस 1 मॉड। अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट्स नहीं गिवन होंगे, बट अगर पॉइंट नहीं भी गिवन है तो आप लोगों को देख रहे हो यहाँ पर दो ही ओरिजिन पॉइंट बन रहे हैं, एक x इज इक्वल टू 0 जो कि इस फंक्शन को ब्रेक करता है, और एक x इज इक्वल टू 1 जो कि इस पॉइंट के लिए ओरिजिन पॉइंट बन रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के पास यहाँ दो वैल्यूज पर हम लोग चेक कर सकते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के लिए जब आप इसे चेक करते हो तब हमारे पास दो तरीके से, चलो पहले हम सबसे पहले 0 के लिए लेते हैं। 0 के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू 0 माइनस, क्लियर, चलो पहले वैल्यू एज इट इज रख लेती हूँ और फिर हम इसकी मॉडुलस वैल्यू देखेंगे। हाँ जी बेटा, क्लियर है, चलो शुरू करते हैं। नेगेटिव साइड से जा रहे हो तो माइनस एच, सॉरी माइनस एक्स, क्योंकि हमने एच वाला तो मेथड यूज ही नहीं किया, प्लस एक्स माइनस 1। जब आप 0 को अप्रोच कर रहे हो, फिर वही बेटा 0 को जब आप अप्रोच कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं और राइट साइड से भी कर सकते हैं। 0 की लेफ्ट साइड और राइट साइड में यहाँ पर हम सिर्फ लेफ्ट साइड डिस्कस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग 0 माइनस को लेकर चल रहे हैं। चलो जब x माइनस 1 की वैल्यू लेते हैं, देखो वो 0 के अगर लेफ्ट साइड से आ रहा है तो कैसी वैल्यू देगा बताइए, x की वैल्यू 0 की तरफ से अप्रोच कर रही है यहाँ पर, तो ये नेगेटिव वैल्यूज देगा, तो और नेगेटिव वैल्यू देगा
तो मॉडुलस फंक्शन एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव आएगा, एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन इंसर्ट करता है। तो आप लोगों के लिए आएगा -x प्लस 1, देन आंसर विल बी 1। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जब हम देखेंगे तो क्या होगा, x mod इज x प्लस x माइनस 1। अगर आप लोग इसे चेक करते हो तो आप लोगों के पास प्रॉपर मैंने लगाना चाहिए था यहाँ पर, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। x अप्रोचेज टू 0 प्लस, सिंबॉलिकली लगा दो बेटा आप लोग इसको। तो आप लोग देखेंगे जब हम इसको इस तरह की वैल्यूज के फॉर्म में फीड कर लेते हैं तो अब इसकी वैल्यू देखिए किस तरह की आएगी आप लोगों के पास, कैसे वैल्यू रखेंगे हम लोग, देखिए बताइए जरा। हाँ जी बेटा, 0 प्लस पर इसकी वैल्यू किस तरह आएगी, इसको फिर से आपको ग्राफ पे बता देती हूँ, फिर आपको शायद मेरे बोलने से इतना क्लियर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हम 0 पर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं और हमारा फंक्शन x माइनस 1 तो यहाँ खड़ा है। जब हम इस पे राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 0 के राइट साइड पे भी वैल्यू जो भी आएंगी तो भी ये इसको नेगेटिव बनाएगी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं एक बार इरेजर ले लूँ यहाँ से ताकि थोड़ा सा कटिंग ना हो, और वो कटिंग से हम लोग इसे चेंज करते हैं। ठीक है बेटा, इरेज यहाँ से भी कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको इजी हो जाएगा, कटिंग ठीक हो जाएगी हम लोगों के पास। अब मैं लेती हूँ पेन, और पेन से आप लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी बेटा, यहाँ पर आएगा आप लोगों के लिए, पेन अभी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं एक बार पेन ले लेती हूँ। आप लोगों को मॉडुलस वाले फंक्शंस में बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि उसी फंक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पता लगेगा कि हमें क्या देखना था। यस, दिस इज माइनस। चलो करते हैं बेटा। तो यहाँ आएगा आप लोगों के पास x माइनस 1। व्हाट विल बी दिस, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 प्लस x माइनस x प्लस 1, कट गया और हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1। तो इस तरीके से आप लोग देखते हो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर सेम। और अगर हम x इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू नहीं दी हुई, f इज इक्वल टू 0 पर एक्चुअल वैल्यू हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या होगा, 0 मॉड प्लस 0 माइनस 1 मॉड। आप लोग देख रहे हो 0 मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 0 और 1 मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 1, एंड आंसर विल बी 1। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, तीनों वैल्यूज हम तीनों आपस में सेम है, दिस मीन्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बट इस क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आप लोगों को दोनों पॉइंट पे सेपरेटली चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 के लिए भी और x इज इक्वल टू 1 के लिए भी। एक ये कंसेप्ट जरूर बार बार ध्यान रखिएगा बेटा, आपको नहीं पता लग रहा कि पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल क्या आता है तो आप उसे ग्राफिकली प्रेजेंट करके देख सकते हो, ग्राफिकली वो हमारे पास पॉइंट किस तरीके से जा रहा है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्टिन्यूटी। इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन रिवाइज करिए, जो भी आप लोगों को डाउट आता है आप उस डाउट को ले सकते हैं, मुझे बताइए उस डाउट के बारे में इन्फॉर्म करिए, मैं आपको वो डाउट क्लियर कराती हूँ। सबसे पहले बेस्ट रहेगा आप सबसे पहले अपने एग्जाम्पल रिवाइज करिए और उसके बाद एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के बाद ही एक्सरसाइज करेंगे तभी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। 99% मैंने आपके पास हर तरह का क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर, बट फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कोई और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? आज इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया, आपके डाउट्स लेने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ओके, बाय।